दोहा 29। प्रीति सहित सब भेंटे रघुपति करुणा पुंज। पूंछी कुशल नाथ अब कुशल देखी पदकंज। 29। भावार्थ दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताही सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। 1। भावार्थ जाम्बवान ने कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी बिनई गुण सागर, तासु सुजसु त्रिलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयो सबु काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। 2। भावार्थ वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, सहसहु मुख न जाई सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। 3। भावार्थ हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की, उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जाम्बवान ने हनुमान जी ने सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपानिधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्षि हिया लाए। कहूँ तात के ही भांति जानकी, रहती करती रक्षा स्वप्राण की। 4। भावार्थ वे चरित्र सुनने पर कृपानिधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राणों की रक्षा करती है। दोहा 30। नाम पहारु दिवस निसी ध्यान तुम्हार का पाठ, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। 30। भावार्थ हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही कीवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोही चूड़ामणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाई सोई लीन्ही। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जन का कुमारी। 1। भावार्थ चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रंतारति हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, के ही अपराध नाथ हों त्यागी। 2। भावार्थ छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु है, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन, वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन्ह पयाना। नाथ सो नयनन ही को अपराधा, निसरत प्राण करे ही हठी बाधा। 3। भावार्थ हाँ एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, ये तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। बिरह अगिनी तनु तूल समीरा, श्वास जरी छन माही शरीरा। नयन स्त्रभी जलु निजहित लागी, जर न पाओ देह बिरहागी। 4। भावार्थ विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से ये शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता के अति विपति बिसाला, बिन्ही कहीं भली दीन दयाला। 5। भावार्थ सीता जी विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वो बिना कही रही अच्छी है कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। दोहा 31। निमिष निमिष करुणानिधि जाहि कलप सम बीती, बेगी चलिया प्रभु आना भुज बल खल दल जीती। 31। भावार्थ हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुनी सीता दुख प्रभु सुखयना, भरी आए जल राजीव नैना। बचन खाए मन मम गति जाही, सपने हो बूझिया विपति की ताही।
एक भावार्थ, सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन, वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीती आनबी जान की। 2 भावार्थ है, हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करौन का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। 3 भावार्थ, भगवान कहने लगे, हे हनुमान, सुनो, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तुम्हारा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तुम्हारे सामने नहीं हो सकता। सुनो सुतोरिन मैं नाही, देखियो करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपिहि चितव सुरतराता, लोचन नीर पुलक अति गाता। 4 भावार्थ, हे पुत्र, सुन, मैंने मन में विचार करके देख लिया कि मैं तुझमें उऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। दोहा 32 सुनी प्रभु बचन बिलोकी मुख गात हर्षि हनुमंत, चरण परेउ प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। 32 भावार्थ, प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान, मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चही उठावा, प्रेम मगन ते ही उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरी सो दसा मगन गौरीसा। 1 भावार्थ, प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिवजी प्रेममग्न हो गए। 1 सावधान मन करी पुनि संकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। 2 भावार्थ, फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहो कपि रावण पालित लंका, कि ही विधि दहेउ दुर्गति बनका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन बिगत अभिमाना। 3 भावार्थ, हे हनुमान, बताओ तो, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। साखामृग के बड़ी मनुसाई, साखा ते साखा पर जाई, नागी सिंधु हाटकपुर जारा, निसिच गन विधि बिपिन उजारा। 4 भावार्थ, बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघ कर सोने का नगर जलाया और राक्षसगण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। 5 भावार्थ, हे सब तो हे श्री रघुनाथ जी, आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता कुछ भी नहीं है। दोहा 33 ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं जा पर तुम अनुकुल, तब प्रभाव बढ़वानल ही जारी सकी खलु तूल। 33 भावार्थ, हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहो कृपा करी अनपाइनी, सुनी प्रभु परम सरल कपिबानी, एवमस्तु तब कहेउ भवानी। 1 भावार्थ, हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर, हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवमस्तु ऐसा ही हो कहा। उमा राम सुभाव जेहि जाना, ताहि भजनु तजी भाव न आना। ये संवाद जासु ओरावा, रघुपति चरण भगति सोए पावा। 2 भावार्थ, है उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती।
ये स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनी प्रभु बचन कहीं कपिवृंदा, जय 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 कृपाल सुखकिंदा। तब रघुपति कपिपति ही बोला, कहा चलें कर करहु बनावा। 3 भावार्थ प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंदकंद श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो, अब विलंबों के ही कारण कीजिए। तुरत कपिन्ह कहूँ आयसु दीजे, कौतुक देखी सुमन बहुबर्षी, नभते भवन चले सुरहर्षि। 4 भावार्थ अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की ये लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। दोहा 34 कपिपति बेगी बोलाया ए जूथ अप जूथ, नाना बरन अतुल बल बाना भालू बरूथ। 34 भावार्थ वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया, सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नावही सीसा, गर्जही भालू महाबल कीसा, देखी राम सकल कपि सेना, चिति कृपा करी राजीव नैना। 1 भावार्थ वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपापूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पच्छजुत मन हो गिरिंदा, हर्षि राम तब कीन्ह पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। 2 भावार्थ राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए, जासु सकल मंगलमय कीति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बैदेही, फरकी बामंग जनु कही देही। 3 भावार्थ जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना, यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कहे देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जानकी ही होई, असगुन भयो रावण ही सोई, चला कटकू को बरने पारा, गर्जही बाना भालू अपारा। 4 भावार्थ जानकी जी को जो जो शकुन होते थे, वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरी पाद पधारी, चले गगन मही इच्छाचारी, किहृनाद भालू कपि करही, डगमगाही दिगगज चिक करही। 5 भावार्थ नख ही जिनके शस्त्र है, वे इच्छानुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जन से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। चिक्करी दिगगज डोल मही गिरी लोल सागर खर भरे, मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे, कटकटी मरकट बिकट भट बहु कोटि कोटिन धावही, जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुण गंग गावही। 1 भावार्थ दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व, देवता, मुनि, नाग, किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सही सखना भार उदार रहे पति बार बार ही मोहई, गा दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सोकिमी सोहई, रघुबीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जानी परम सुहावनी, जनु कमठ खर पर सरप्राज सो लिखत अबिचल पावनी। 2 भावार्थ उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सरप्राज शेषजी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते, वे बार बार मोहित हो जाते, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सरप्राज शेषजी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हो।
दोहा 35। इही विधि जाय कृपानिधि उतरे सागर तीर। जह तह लागे खान फल भालू विपुल कपि बीर। 35। भावार्थ इस प्रकार कृपिधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। वहां निसाचर रही ससन का। जब ते जारी गयो कपिलन का। निज निज गृह सब कर ही बेचारा। नहीं निसिच कुल के रुबारा। 1। भावार्थ वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरनी न जाए। ते ही आए पुर कवन भलाई। दूतन सन सुनी पुरजन बानी। मंदोदरी अधिक अकुलानी। 2। भावार्थ है जिससे दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहसी जोरी कर पति पग लागी। बोली बचन नीति रस पागी। कंत कर्ष हरि सन परिहरहु। मोर कहा अति हित हिया धरहु। 3। भावार्थ वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में लगी और नीतिरस में पगी हुई वाणी बोली के प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझा जासु दूत कई करनी। स्त्रवही गर्भ रजनी चर धरनी। तासु नारी निज सचिव बोलाए। पठवहु कंत जो चाहु भलाए। 4। भावार्थ जिनके दूत की करनी का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल बिपिन दुखदाई। सीता सीत निसा समाई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन है। हितना तुम्हार संभु अजकीन है। 5। भावार्थ सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। दोहा 36। राम बानहि गन सरिस निक निसाचर भेक। जब लगी ग्रसत न तब लगी जतनु करहु तजी टेक। 36। भावार्थ श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सठता करी बानी। बेसा जगत विदित अभिमानी। सभय सुभाव नारी कर साचा। मंगल मोह भय मन अति काचा। 1। भावार्थ मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। जो आवई मरकेट कटकाए, जे ही बेचारे निसचा खाए। कंपनी लोकप जो की त्रासा। तासु नारी सभीत बड़ी हासा। 2। भावार्थ हरि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, ये बड़ी हंसी की बात है। अस कही बेहसी ताही उरलाई। चलियो सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता। भयो कंठ पर विधि विपरीता। 3। भावार्थ रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठियो सभा खबरी असी पाई। सिंधु पार सेना सबाई। बूझासी सचिव उचित मत कहु। ते सब हंसे मष्ट करी रहु। 4। भावार्थ जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जितेहु सुरासुर तब श्रम नाही। नर बानक के ही लेखे माही। 5। भावार्थ आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ। फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है।